हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। बच्चों, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको एनसीईआरटी बुक से क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन आपको पूरी तरह समाप्त करा दिया था। ठीक है, और हमने कहा था कि अब अगले वीडियो में हम आपको इसी चैप्टर के क्वेश्चंस हर्षरूप से कराने वाले हैं। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा बुक से हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। तो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमें लग रहे हैं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से, और जो क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं बोर्ड एग्जाम में, हर साल पूछे जाते हैं, कई सालों से देखे जा रहे हैं क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस हम आपको आज कराने वाले हैं। ठीक है, डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से। ओके, तो ये आज जो क्वेश्चंस कराएंगे ये भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस जो हम आपको कराएं डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से वो आपको आने ही चाहिए। ठीक है, और फॉर्मूले आप डेली याद करते रहें। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहें। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन उठाया है डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से, वो क्वेश्चन है, सिद्ध करवा रहे हैं इसमें कॉस इनवर्स 4/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4। पहला क्वेश्चन है, देखिए, सिद्ध करो कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है कि कॉस इनवर्स 4/5 बराबर टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS लेने पर, ठीक है, LHS लेने पर तो LHS अब लेंगे तो कॉस इनवर्स 4/5 है हमारा LHS। ठीक है, अब इसे मान लेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे कि माना कॉस इनवर्स 4/5 बराबर मान लीजिए ए मान लो या थीटा मान लो, कुछ भी मान लो। तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स 4/5 बराबर ए मान लिया। अब कॉस इनवर्स को भेजो उधर दूसरी साइड में, इधर हो जाएगा 4/5 बराबर, ये कॉस इनवर्स इधर आगे हो जाएगा ओनली कॉस, क्या हो जाएगा कॉस, तो कॉस ए। ठीक है, कॉस ए। अब देखिए, तो कॉस को हम क्या ले सकते हैं, कॉस को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में। देखो, कॉस ए का मान आ गया 4/5, तो यहाँ से सेक ए का मान निकालो। तो कॉस को हम लिख सकते हैं 1/sec ए बराबर, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले। तो कॉस ए का हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/sec ए और बराबर 4/5। ठीक है, अब इसे पलट दो, तो पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, sec ए चला जाएगा ऊपर और ये भी ऊपर ये नीचे, यानी 5/4 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ गई, sec ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, कॉस इनवर्स 4/5 बराबर ए माना, फिर कॉस इनवर्स को RHS में भेजा, तो ये क्या हो गया 4/5 बराबर कॉस ए। और कॉस ए का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया रेसिप्रोकल वाला, क्या होता है कॉस ए इज इक्वल टू 1/sec ए। ठीक है, तो कॉस ए का फॉर्मूला लगा दिया हमने 1/sec ए और 4/5 का 4/5। हमने क्या किया, इसको पलट दिया, तो जब पलटेंगे तो sec चला जाएगा ऊपर, इधर पलटेंगे तो 5 ऊपर 4 नीचे, तो ये sec ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रूफ चलना है। अब हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक का और टेन का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, सेक का और टेन का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, यही तो फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ये फॉर्मूला होता है, यहाँ से हमने टेन की वैल्यू निकाली, किसकी, टेन की। तो टेन स्क्वायर ए की कैसे वैल्यू निकालेंगे, टेन स्क्वायर को भेज दो इधर और 1 को बुला लो इधर, यानी सेक स्क्वायर ए 1 आएगा इधर तो -1 और बराबर टेन स्क्वायर को भेज दो उधर, तो प्लस का टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब टेन पे जो स्क्वायर है, जब आप इस स्क्वायर को इधर भेजोगे तो ये वैल्यू किस में चली जाएगी, रूट में चली जाएगी, क्योंकि यही तो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मान लो 5 है। तो अगर यहाँ से स्क्वायर को जब हम दूसरी साइड में भेजते हैं तो ये स्क्वायर जो है उधर जाके हो जाता है 1/2,
ये 2 जो है 1/2 हो जाता है, दूसरी साइड में 1/2 जो वैल्यू होती है वो रूट की होती है, तो √5 हो जाता है। या डायरेक्ट ऐसे कर दो कि स्क्वायर जब जाएगा तो ये रूट में चली जाएगी, ठीक है। तो वही हमने यहाँ करेंगे, हम स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो ये वैल्यू रूट में आ जाएगी, यानी क्या हो जाएगा, अंडर रूट में sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 10a, ठीक है। sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू 10a, अंडर रूट में ये है। अब देखिए यहाँ से हमने sec a का मान निकाला था, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दो, वहाँ लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 से sec a का मान लगा दो, क्या है 5/4, तो यहाँ लगा दो। तो sec a की जगह क्या अप्लाई कर देंगे हम, 5/4, और ऊपर से स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 10a। अब देखिए इसे सॉल्व करो, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का 16 माइनस 1, ठीक है, और ये 10a। अब यहाँ एलसीएम ले लीजिए, देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 16, क्या आएगा 16, ठीक है। तो 16 से डिवाइड जब 16 में करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 25 में करेंगे तो 25 आएगा, माइनस 1 से भाग देंगे 16 में, 16 बार 16 का 1 में करेंगे तो 16, और बराबर 10a। इसे सॉल्व किया तो क्या आएगा, 25 माइनस 16 अंडर रूट में 9/16 बराबर 10a। अब देखिए इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3/4 बराबर 10a। अब 10 को ले आओ इधर, ओनली 10 को, तो इधर आके 10 इनवर्स हो जाएगा, ये 10 इनवर्स 3/4 बराबर a। अब देखिए यहाँ पर हमने a माना था किसी को, a किसको माना था, a इसको माना था, ठीक है। a की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स 4/5, तो यहाँ लगा दीजिए a की जगह पर cos इनवर्स 4/5 बराबर 10 इनवर्स 3/4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम क्या ले आए, ये ले आए, यानी RHS। ये क्या आ गई आपकी RHS, और यही आपसे निकलवाया था, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए क्या किया था, हमसे प्रूफ कराया था कि tan इनवर्स 4/5 बराबर होता है tan इनवर्स 3/4 के। तो सबसे पहले हमने LHS ले लिया, फिर LHS क्या है हमारा cos इनवर्स 4/5, ठीक है। फिर हमने मान लिया cos इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू a, ठीक है। फिर cos इनवर्स को हमने क्या किया, LHS में भेज दिया, सॉरी RHS में। तो जब ये cos इनवर्स इधर आएगा तो cos a हो जाएगा, ठीक है। फिर ये cos a की वैल्यू आ गई हमारे पास 4/5। फिर हमने क्या किया, इस cos a की वैल्यू से sec a की वैल्यू फाइंड की, और वो कैसे निकलेगी, तो cos का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, 1/sec 4/5 का 4/5। अब इसको पलट दिया, तो जब पलटेंगे तो sec ऊपर, और इससे पलटेंगे नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, मीन्स 4/5 का हो जाएगा 5/4। तो ये sec a की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब sec और tan में हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होता है। तो sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमने tan स्क्वायर a की वैल्यू निकाली, तो tan स्क्वायर को लेके आए इधर तो प्लस का हो जाएगा, चूँकि इधर माइनस का है, इधर आके प्लस का हो गया, और 1 को लेके इधर, 1 इधर माइनस प्लस का था तो आगे माइनस का हो गया, कुल मिला के क्या हो गया, sec स्क्वायर a माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर a। अब जब स्क्वायर को जब हम दूसरी साइड में भेजते हैं तो रूट बन जाता है, तो सबको क्लियर ही होगा, ठीक है। छोटी सी बात है तो छोटी क्लास की, जब स्क्वायर को हम LHS में भेजेंगे तो जो LHS वाली वैल्यू है वो रूट के अंदर आ जाएगी, ठीक है, और इधर बचेगा tan a। अब समीकरण 1 से हम क्या जानते हैं, sec a की वैल्यू 5/4 है, तो यहाँ लगा दिया हमने sec a की जगह पर 5/4, ऊपर से स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर लगा दिया, -1 का -1, स्क्वायर किया, 5 का 25, 4 का 16 -1, फिर यहाँ एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया आपका 16 आ गया। अब 16 से डिवाइड करेंगे 16 में 1 टाइम, 1 का 25 में करेंगे 25, 1 से डिवाइड करेंगे 16 में 16 टाइम जाएगा, और 16 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 16 ही आएगा, और इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 हो गया, ओके। अब 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9 हो गया, अपॉन 16 इक्वल 10a। इसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे, वर्गमूल जब हम निकालेंगे 9/16 का, तो 9 का जो वर्गमूल है वो क्या आएगा, 3, और 16 का 4 आएगा बराबर 10a। अब 10 को भेजा हमने इधर तो 10 इनवर्स में हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 3/4, इधर क्या रहेगा, सिर्फ a ओनली। अब हम a की वैल्यू यहाँ से क्या जानते हैं, a की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स 4/4 5, तो a की जगह लगा दिया cos इनवर्स 4/5 और बराबर 10 इनवर्स 3/4, और यही हमारी RHS है, ओके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से
कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चंस कई बार देखा गया है पिछले एग्जामों में और बहुत खासा इंपॉर्टेंट भी है। ओके, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर हसरूप शर्मा से ही है। देखिए एनसीईआरटी बुक में माना कि क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज में कम है, एक्सरसाइज कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस आप करिएगा, उन्हीं को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें आप क्वेश्चंस को। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट सुन लीजिए कि आप एक्सरसाइज करने से ही काम नहीं चलने वाला। सिर्फ हमें इतना ही नहीं सीखना कि हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन आ जाए, नहीं। जो उस एनसीईआरटी बुक के अंदर एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं वो एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी हैं, समझिए, ठीक है। एग्जाम में काफ़ी पोर्शंस जो होता है वो एग्जाम्पल से ही आता है, तो आप उन एग्जाम्पल को भी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ठीक है। उनको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ही आते हैं, ठीक है। तो आप उन एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझ लें, लेकिन सबसे पहले एक्सरसाइज क्लियर करें। देखिए, एक तो सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। जब फॉर्मूले आप सभी याद कर लें, फिर आप एक्सरसाइज करने बैठें। जब एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व कर लें विविध प्रश्नावली जो है वो भी, तब आप जो है उसके एग्जाम्पल्स को लें, ठीक है। तो फिर वो एग्जाम्पल्स भी आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। फिर डॉक्टर हसरूप शर्मा से कर लें। तो ऐसा है नहीं कि एग्जाम से कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला है, सारे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर हसरूप शर्मा से। देखिए इसमें दे रखा है, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो सिद्ध करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, तो सिद्ध कीजिए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। ये हमसे प्रूफ कराया है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ये हमसे प्रूफ कराया है, ठीक है। फिर समझ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, देखिए, यदि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, ठीक है, तो सिद्ध करके दिखाओ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। मीन्स इन दोनों साइडों को सॉल्व करके हमें ये आंसर लेकर आना है। ओके, तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इन दोनों में तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इन दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ तो हम फॉर्मूला लगा देंगे और इस tan इनवर्स z को हम RHS में भेज देंगे, तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स z। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, इस जगह पर। तो करते हैं, देखिए तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला हो जाएगा सेम यही, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बराबर इस tan इनवर्स z को RHS में भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स z हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जब ये tan इनवर्स इधर से जब उधर जाएगा तो tan बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जाएगा उधर, तो उधर जाकर हो जाएगा ये tan और ये ब्रैकेट में हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स z। ओके, अब देखिए ये हो गया tan 180 माइनस, इसको अपने मन में मान लीजिए थीटा, tan 180 माइनस थीटा, ठीक है। tan पाई मीन्स क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है एंगल में 180, तो tan 180 माइनस थीटा, तो tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए फॉर्मूला tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस किस में पड़ता है, सेकंड में पड़ता है,
सेकंड में 10 नहीं होता है तो क्या आएगा माइनस, और चेंज होगा नहीं बिकॉज 180 का एंगल है, 90 एंड 270 चेंज ओनली, और 180 360 नो चेंज, ठीक है। तो ये चेंज तो होगा नहीं, तो माइनस आएगा एक, तो क्योंकि सेकंड में पड़ा, सेकंड में 10 होता नहीं है इसीलिए माइनस, और चेंज होगा नहीं, तो 10 का 10 और थीटा का थीटा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या बचेगा आपका इधर, ये बचेगा एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 10 180 माइनस थीटा माइनस के 10 थीटा। तो माइनस के 10 और थीटा की जगह पर क्या है, tan इनवर्स जेड, tan इनवर्स जेड, ओके। अब देखिए tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बचने वाला है एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस के ये कैंसिल, तो क्या बचा माइनस जेड, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर दीजिए, तो इधर हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू, जब माइनस जेड का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो माइनस जेड ही आएगा, और माइनस माइनस प्लस एक्स वाई का जेड में करेंगे तो एक्स वाई जेड हो जाएगा। अब देखिए इस जेड को अकॉर्डिंग टू प्रूफ क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। तो जो एक्स प्लस वाई प्लस जेड है वो तीनों एक साइड में आ रहे हैं और एक्स वाई जेड एक साइड में आ रहा है, तो इसको भी अकॉर्डिंग टू प्रूफ चेंज कर लीजिए। जो वाई जेड है RHS में उसको LHS में बुला लीजिए, मीन्स एक्स प्लस वाई इधर आएगा तो प्लस का जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, ठीक है। और यही हमारा प्रूफ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए अगर आपको फॉर्मूले क्लियर है। एक और फिर समझते हैं। सबसे पहले हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और इस tan इनवर्स z को हमने RHS में भेज दिया, तो वहाँ पाई पहले से मौजूद है, और tan इनवर्स z जाएगा तो पाई माइनस tan इनवर्स z, सॉरी ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इस tan इनवर्स को हमने RHS में भेजा, तो ये tan बन गया इधर जाके, और ये जो का त्यों एंगल हो गया। अब ये आपका इधर बचा। अब tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये एज इट इज नोट कर दिया, और tan 180 माइनस थीटा होता है माइनस के tan थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल तो माइनस जेड बचता है, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस जेड का 1 में करेंगे माइनस जेड, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है, और जेड का एक्स वाई में करेंगे एक्स वाई जेड, ओके। उसके बाद हमने जेड को इधर बुला लिया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड आपका बचा, और यही आपका प्रूफ जो हमसे कराया था, ठीक है। तो हर्षरूप शर्मा से क्वेश्चन नंबर 2 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सालों से देखा भी जा रहा है, एग्जाम में ये पूछा जाता है किसी न किसी बोर्ड में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा के जितने भी क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको ना आए, मतलब आपको अगर सोते समय भी पूछ लेना तो आप जवाब दे दो कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन से प्रिपेयर होने चाहिए, ठीक है। डॉक्टर हर्षरूप शर्मा का हर एक क्वेश्चन अपने आप में अमृत है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चंस जितने भी हम करा रहे हैं अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से है। क्वेश्चंस आपको सब आने चाहिए जितने भी हम करा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 tan इनवर्स b अपॉन a रूट के अंदर cos इनवर्स a माइनस बी a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 tan इनवर्स b अपॉन a, टू tan इनवर्स अंडर रूट b अपॉन a इज इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। ये क्वेश्चन है, एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 tan इनवर्स रूट बी अपॉन a इज इक्वल टू cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। ये भी क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एच एस ले लेते हैं, ठीक है। एल एच एस लेने पर, ठीक है। तो एच एस क्या है हमारी, एच एस है 2 tan इनवर्स रूट में b अपॉन a, ठीक है। ये हमारी क्या है एल एच एस, और इसको सॉल्व करके हमें आर एच एस आंसर लेके आना है। आंसर में क्या लाना है, a cos इनवर्स a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रूफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रूफ में हमारा आंसर cos में आ रहा है,
तो 2 tan इनवर्स, अगर इसको अपने मन में x मान लें तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हम जानते हैं, कॉस की फॉर्म में। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कॉस की फॉर्म में हम जानते हैं, हमने कराया है। क्या होता है, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का कॉस की फॉर्म में। ठीक है, एक बार लिख देते हैं हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है। देखिए फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ठीक, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। अब देखिए यहाँ अप्लाई करते हैं। बस ये ध्यान रखना आप, जहाँ इस फॉर्मूले में x आ रहा है उस x की जगह पर हमें अंडर रूट में b अपॉन a अप्लाई करना है। ओके, तो देखिए तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे 2 tan इनवर्स रूट b अपॉन a, यानी 2 tan इनवर्स रूट b अपॉन a का फॉर्मूला होगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा रूट b अपॉन a का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पर रूट b अपॉन a का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर से क्या हो जाता है, रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचता है, अब जो बचता है वो लिख लीजिए, यानी कॉस इनवर्स 1 माइनस ऊपर बचता है b अपॉन ए, चूंकि रूट हट गया b अपॉन ए बचा, और नीचे 1 प्लस b अपॉन ए। ठीक है, ये बचता है। अब यहाँ ले लीजिए आप एलसीएम, अंश में भी और हर में भी। देखिए जब देख लेते हैं, ये बचता है आपका कॉस इनवर्स, यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो a आएगा, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम a। ठीक है, तो जब 1 से भाग देंगे a में तो a बढ़ जाएगा, और a का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे तो a ही आएगा, और माइनस का माइनस, फिर a से भाग देंगे a में तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा b में करेंगे तो b ही आएगा। इसी प्रकार नीचे एलसीएम आएगा 1 और a का a। ठीक है, तो जब 1 से भाग देंगे a में a बार, और a का मल्टीप्लाई ऊपर 1 में करेंगे तो a प्लस, इसी प्रकार a से भाग देंगे a में 1 बार, और 1 का b में करेंगे तो b। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सेम सेम, a से a क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो क्या बचता है, कॉस इनवर्स ऊपर बचता है आपका a माइनस बी, और नीचे बचता है आपका a प्लस बी। ठीक है, और यही आपका प्रूफ है RHS, जो कि हमसे निकलवाया था। ओके, RHS। ठीक है, कुछ नहीं किया इस सवाल में, हमने सिर्फ डायरेक्ट 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया है। 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर बस ये चेक किया कि x की जगह पे क्या लगाना है, रूट में b अपॉन a, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए, बचा हुआ लिख लिया, एलसीएम आ गया a, फिर ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी अपॉन a, और नीचे a प्लस बी अपॉन a से a कैंसिल आउट, और ये आपका RHS। ठीक है, आशा है कि अच्छे से समझ में आया होगा। बस ये ध्यान रखिएगा, हर स्वरूप का कोई भी क्वेश्चंस ऐसा ना हो जो हम करा रहे हैं और आपको ना आए। ये क्वेश्चंस वो हैं जो कि 6-6 साल से रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 6-6 7 बार तक अभी तक आ चुके हैं, ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब रिपीट हो जाए कुछ कह नहीं सकते, इसलिए आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 ये दिया है। तो सिद्ध करो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, तो सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। इसको सॉल्व कर कर आंसर हमें ये लेकर आना है। ठीक है, तो हम इसको ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले सवाल क्या है हमारा, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2,
ये हमें दिया है, क्या है ये, दिया है, ठीक है, और ये हमको प्रूफ करना है। तो अब देखिए प्रूफ के अकॉर्डिंग चलिए आप, देखिए प्रूफ में क्या आ रहा है, प्रूफ में साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स वाई आ रहा है, यानी तो साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, तो इस सवाल में हमारा साइन इनवर्स एक्स तो ये रहा, तो इससे तो हम कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि आधा प्रूफ तो हमें मिल गया ना, इधर भी साइन इनवर्स एक्स और इधर भी साइन इनवर्स एक्स, तो इससे तो हम कुछ कहेंगे नहीं, इसे तो एज इट इज हम यूं ही रखेंगे। अब बात आती है साइन इनवर्स वाई की, देखिए साइन इनवर्स वाई की जगह पर यहाँ कॉस इनवर्स वाई आ रहा है, तो बस इसको चेंज करिए आप। इसको कैसे चेंज करेंगे समझिए, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इस साइन इनवर्स वाई को आप RHS में भेज दीजिए, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। अब देखिए एक फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है। तो मैंने ये कहा था ये एंगल सेम होने चाहिए, चाहे इनकी जगह कुछ भी ले लो। तो हमें यहाँ पे ये हटा के क्या लाना है, कॉस इनवर्स वाई लाना है प्रूफ में। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है अगर वहाँ वाई लगा लें हम, तब कोई आपत्ति होगी, तो आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि एंगल सेम होना चाहिए, उसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ये फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि साइन इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2। अब देख हमने क्या किया, यहाँ से इसको भेजा उधर, तो इधर क्या बचेगा, कॉस इनवर्स वाई, ये जब उधर जाएगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यही तो बन गया कि π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, तो π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, तो इसकी वैल्यू क्या है, कॉस इनवर्स वाई। इट मीन्स इसकी जगह पर हम ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, फॉर्मूला हमने वहाँ से निकाल लिया है। फॉर्मूला क्या है, कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। ये फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। इट मीन्स π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई की जगह पर हम यूज कर सकते हैं कॉस इनवर्स वाई बाई फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह लगा सकते हैं हम कॉस इनवर्स बाई, ठीक है। और यही हमसे प्रूफ कराया था कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, प्रूफ कीजिए कॉस इनवर्स वाई। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वाई, और ये हो गया आपका प्रूफ, इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरीके से ये डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चंस मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार 7 से 8 सालों से देखे जा रहे हैं और आ चुके हैं 8 से 10 बार बोर्ड में, ठीक है। तो हमने वही क्वेश्चंस सिर्फ उठाए हैं जो क्वेश्चंस आपके लिए अमृत हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, हर्षरूप शर्मा से। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। तो सिद्ध कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अब कराने वाले हैं, सवाल कराने वाले हैं। सवाल क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 ही तो चलेगा, अभी हमने कराया था आपको 5 चलेगा, 5 सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू, ये है आपका पाई, और सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xyz इज इक्वल टू 1 पाई। तो सिद्ध करना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xyz इज इक्वल टू 1, ये हमको प्रूफ करना है, ओके। ये क्वेश्चंस हमें प्रूफ करना है, एक्स का वाई का जेड स्क्वायर 2xyz इज इक्वल टू 1, सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई है। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन लेते हैं जो हमें दिया है, दिया क्या है हमें
कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का, और इस कॉस इनवर्स जेड को आप RHS में भेज दीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगेगा यहाँ पर इन दोनों में, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस प्लस का फॉर्मूला है तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर तो देखिए लगाते हैं कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो कॉस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू इस कॉस इनवर्स जेड को आप RHS में भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड हो जाएगा। ठीक है, अब इस कॉस इनवर्स को भेजिए आप RHS में तो इधर जाके कॉस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, और जब ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस और ये ब्रैकेट में पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ठीक है, अब देखिए ये हो गया कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, यही तो 180 पाई मीन्स 180, तो कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस वाले किस में पढ़ते हैं, सेकंड चतुर्थांश में पढ़ते हैं, सेकंड वाले में पढ़ते हैं, और सेकंड में कॉस होता नहीं है तो क्या आएगा माइनस आएगा ना, यानी ये तो हमारा एज इट इज रहेगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा सेकंड में पड़ा, सेकंड में कॉस होता नहीं है तो क्या आएगा माइनस, और चेंज होगा नहीं क्योंकि एंगल कितने का आ रहा है 180 का आ रहा है, 90 और 270 पर चेंज होते हैं ओनली, तो ये हो जाएगा कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस के कॉस थीटा, तो माइनस के कॉस और ब्रैकेट में कॉस इनवर्स जेड। अब इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा देखिए ये बचेगा इधर बचा आपका एक्स वाई माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल यानी माइनस का जेड, क्या बचा ओनली माइनस का जेड बचता है। अब देखिए क्या करिए, ये जो रूट वाली वैल्यू है इन दोनों वैल्यूओं को तो आप एक साइड में ले लीजिए और बिना रूट वाली वैल्यूओं को एक साइड में ले लीजिए। ठीक है, तो रूट वाले एक तरफ और बिना रूट वाले एक तरफ, तो हमने क्या किया ये एक्स वाई इस जेड को बुला लिया इधर, तो इधर आके हो जाएगा ये प्लस का जेड और बराबर इन दोनों को ले गए हम उधर, तो इधर जाके हो जाएंगे माइनस के, इधर सॉरी इधर माइनस के हैं तो इधर जाके हो जाएंगे प्लस के, यानी अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर जाके प्लस का हो गया अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरे अंडर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। अब देखिए ये रूट हमको हटाना है, तो रूट हटाने का एक तरीका है कि आप दोनों को वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए वर्ग। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है वर्ग कर रहे थे तो इधर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर, जब इधर वर्ग करेंगे तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, यदि देखिए फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये अपने आप में a हो गया, एक्स वाई को क्या बोलेंगे हम a और ये क्या हो गया b, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो a का स्क्वायर यानी एक्स वाई का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर और प्लस 2a, a की जगह पर क्या है एक्स वाई और b की जगह पर जेड। ओके, अब इधर देखिए जब ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर से ये जो स्क्वायर है दोनों के ऊपर लगेगा तो इस ये वाला रूट भी कट जाएगा और ये वाली रूट भी कट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से ये दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा सिर्फ यहाँ पर 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और इनटू है बीच में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, तो अलग अलग स्क्वायर करेंगे, एक्स पे स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, वाई पे करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
प्लस 2xyz बराबर, इनका मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट्स का अपने आप में, तो 1 का 1 अपने आप नहीं आपस में, सॉरी, तो 1 का 1 में करेंगे तो 1 का वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर करेंगे 1 में तो माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, वाले कैंसिल हो जाते हैं, तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचता है अकॉर्डिंग टू प्रूफ, चलिए देखिए प्रूफ में हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और 2xyz, ये चारों एक साइड और 1 एक साइड। तो देखिए इधर जेड स्क्वायर पॉजिटिव है, ये इधर माइनस का वाई स्क्वायर है, तो इधर लेके आएंगे प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार इधर माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर लाएंगे प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और पहले से यहाँ पर 2xyz अवेलेबल है और 1 को रहने देंगे उधर, तो हमारा प्रूफ आ जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले इधर माइनस का एक्स स्क्वायर है, इधर बुलाओ तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर है, इधर बुलाएंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, और जेड स्क्वायर यहाँ पर पहले से मौजूद है और प्लस 2xyz भी मौजूद है। ठीक है, और बराबर अब क्या बचता है, ये भी इधर गया, ये भी इधर गया, ये कट गया, तो क्या बचा ओनली 1, और यही हमारा प्रूफ जो हमसे कराया था। ठीक है, क्लियर। एक बार फिर समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, जो क्वेश्चन है हमें दे रखा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई, ये हमें गिवन है और ये आंसर हमें लेकर आना है। तो हमने ये क्वेश्चन उठा लिया अपना जो दिया है, फिर हमने क्या किया कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ये वाला। तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस का है तो माइनस, फिर अंडररूट में एक बार 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और इनटू अंडररूट में एक बार 1 माइनस के वाई स्क्वायर, और इस कॉस इनवर्स जेड को हम आरएचएस में लेकर गए, तो उधर जाके ये इधर पॉजिटिव है तो जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा उधर जाके पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड। ओके, अब कॉस इनवर्स को हम ले गए आरएचएस में, तो उधर जाके ये कॉस हो गया, ये ब्रैकेट में एज इट इज और ये भी एज इट इज। ओके, फिर यहाँ पर ये एज इट इज नोट कर दीजिए। अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस के कॉस थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्या बचता है ओनली माइनस का जेड बचता है। अब देखिए फिर हमने क्या किया, जो रूट वैल्यू है वो एक साइड कर ली और जो बिना रूट वाली वैल्यू है वो एक साइड कर ली। ओके, तो ये एक्स वाई बिना रूट वाली है और माइनस का जेड इधर बना लिया प्लस का जेड, और ये रूट वाले ले गए उधर, तो ये पॉजिटिव। अब दोनों पक्षों का क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ओके, तो अब वर्ग करेंगे, उधर होल स्क्वायर बन जाएगा, उधर इसका स्क्वायर, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इधर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गए तो ये बचता है और ब्रैकेट में ये। अब इनका अलग अलग स्क्वायर कर दिया, ये एज इट इज नोट कर दिए। अब इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कर लिया, 1 का 1 में 1, 1 का वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे एक्स स्क्वायर का माइनस वाई स्क्वायर में, तो माइनस माइनस पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखिए ये सेम है और बराबर में है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, देखिए इस एक्स स्क्वायर को इधर बुलाया प्लस का, वाई स्क्वायर को हमने इधर बुलाया प्लस का, और प्लस का जेड स्क्वायर पहले से है और 2xyz भी पहले से है, बराबर में क्या बचता है 1, और यही हमारा प्रूफ है। ओके, तो हर्षरूप शर्मा से आपके 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन हम आपको वो करा रहे हैं जिसके आगे अगर आप सम देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, ये क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। ठीक है, क्वेश्चंस हम आपको साथ के साथ लिखाते जा रहे हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो कि सर क्वेश्चन कहाँ से लाएं या कैसे, तो क्वेश्चन की टेंशन मत लीजिए, जो क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं उसे हम पहले आपको पूरी तरह लिखा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 6। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2, ये हमको दिया है। ठीक है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2, तो सिद्ध कीजिए xy yz zx इज इक्वल टू 1। यानी सिद्ध क्या करना है हमें,
तो हमें सिद्ध करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमको प्रूफ में लेके आना है। ओके, सी अब हमें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। तो प्रूफ कीजिए एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन कैसे प्रूफ होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो ले लेते हैं। तो दिया क्या है, हमें दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ सबसे पहले हम मानेंगे क्या कि माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। ठीक है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। अब यहाँ से tan इनवर्स को भेजेंगे उधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू tan a। ठीक है, इस तरीके से। तो इसे आप क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 1 बना लो, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लो। ठीक है, इसी प्रकार मानेंगे हम tan इनवर्स y को। tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो इस tan इनवर्स को भेजेंगे उधर, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan b। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर आपकी 3rd हो गई और इक्वेशन नंबर आपकी 4th हो गई। ठीक है, इसी प्रकार मानेंगे tan इनवर्स z को, और tan इनवर्स z इज इक्वल टू c। तो tan इनवर्स जाएगा जब उधर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा z इज इक्वल टू tan c। z इज इक्वल टू tan c। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमें गिवन था वो हमने नोट कर लिया, फिर हमने मान लिया, एक बार इसको भी मान लिया, इसके बराबर a मान लिया, इसके बराबर b मान लिया, इसके बराबर c मान लिया। कैसे माना, आइए देखते हैं। tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स को भेजेंगे RHS में, तो tan a यानी x की वैल्यू tan a, ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू tan b, इक्वेशन नंबर 3rd, इक्वेशन नंबर 4th। इसी प्रकार tan इनवर्स z इज इक्वल टू c, तो z इज इक्वल टू tan c, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू π/2 है। ठीक है, यही तो है। तो tan इनवर्स x की जगह क्या माना है हमने, a, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, a। tan इनवर्स y की जगह क्या माना है हमने, b, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, b। और tan इनवर्स z की जगह हमने क्या माना है, c। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, c, यानी इसकी जगह पर a, यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1st, 3rd एंड 5th से। सही है, यानी समीकरण 1, 2 व 3 से क्या किया हमने, इसमें tan इनवर्स x क्या लगा दिया, tan इनवर्स x लगा दिया a यहाँ पर। ठीक है, तो a प्लस tan इनवर्स y की जगह क्या लगा दिया हमने, समीकरण नंबर 3rd से tan इनवर्स y की वैल्यू b लगा दी यहाँ पर। ठीक है, तो b प्लस tan इनवर्स z की वैल्यू क्या लगा दी हमने, c, तो c, और बराबर में क्या दे रखा है, π/2। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए आप, दोनों ओर tan लेने पर, दोनों ओर tan ले लीजिए, क्या ले लीजिए, tan। तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये tan a प्लस b प्लस c, उधर हो जाएगा ये tan π/2। ठीक है, हमने यहाँ भी इधर भी tan ले लिया, तो क्या हो गया, ये tan आ गया इधर, और ये a प्लस बी प्लस सी का a प्लस बी प्लस सी, और इधर यहाँ tan आ गया, तो ये π/2 का π/2। अब देखिए tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया नहीं है, अब लिख लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला ऐसे रह जाता है। तो फॉर्मूला देखिए क्या होगा, tan इनवर्स a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला मैं एज इट इज़ यहीं नोट कर देता हूँ। ये होता है, सॉरी, tan a प्लस बी प्लस सी का, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b
टेन सी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन वी, टेन ए इंटू टेन वी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी प्लस सी का। क्या होता है? टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी इंटू में अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए इक्वल टेन पाई बाई टू। पाई बाई टू हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। तो टेन पाई बाई टू की वैल्यू क्या होती है? टेन पाई बाई टू की वैल्यू होती है, टेन 90 की वैल्यू होती है इन्फानाइट। क्या होती है? अनंत। अनंत अपरिभाषित इस तरीके से, ठीक। और इसका मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, अनंत का जो मतलब होता है वो होता है 1/0, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर क्या लगा सकते हैं? अनंत की जगह पे 1/0 लगा सकते हैं। भाई अनंत का मतलब क्या होता है? 1/0, यही तो होता है 1/0। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, 0 का कर दीजिए मल्टीप्लाई इधर और इसका कर दीजिए इधर, कोई प्रॉब्लम? ठीक है। यहाँ क्या है? 1090 की वैल्यू क्या होती है? अनंत। अनंत का मतलब होता है 1/0, यही तो होता है अनंत का मतलब। तो हमने अनंत को 1/0 लिख लिया। अब फिर हमने क्या किया? इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। ये 0 का मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर अंश में सभी में, और इस हर का मल्टीप्लाई कर दिया सबका 1 में। तो जब 0 का मल्टीप्लाई ऊपर सब में होगा तो क्या ये सब 0 नहीं हो जाएंगे? सब 0 हो जाएंगे ना। तो इन सब का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये सब हो जाएगा क्या? 0। और जब इन सब का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो ये ही आएगा। भाई इन सब का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही सब आएगा ना। तो बराबर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन वी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, ठीक है। ये आ गया। अब देखिए इन जो माइनस के हैं आप इन सब को इधर लेके आ जाइए, ठीक है। तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर आएगा ये वाली वैल्यू, यानी क्या क्या लेके आना है हमें इधर 0 की साइड में? ये लेके आना है, ये लेके आना है और ये लेके आना है, ठीक है। तो लाइए, जब ये टेन ए टेन बी इधर माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का टेन ए टेन बी। ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का टेन बी टेन सी। ये इधर आएगा तो ये भी प्लस का टेन सी टेन ए, ठीक है। ये सभी वैल्यूज इधर आके प्लस की हो गई। इधर क्या बचा? ओनली बराबर में बचा आपका 1। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2nd 4th एंड 6th से इन सब की वैल्यू लगा दीजिए। कहाँ से? समीकरण 2nd 4th व 5th से मान रखने पर। अब देखिए समीकरण 2nd से tan a का मान क्या है? x। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? x। tan b का मान समीकरण 4th से क्या है? y। तो एक्स वाई प्लस इसी प्रकार tan b का मान क्या है? 4th से ही y, और tan c का मान z प्लस tan c का मान z और tan a का मान x, और बराबर में क्या बचा? 1। और यही हमारा क्या था? प्रूफ, जो कि हमसे कराया था कि प्रूफ कीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। एक बार अच्छे से फिर समझ लेते हैं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना इसको आप। देखिए क्या है, सबसे पहले हमें दिया था कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू π/2। ये हमें दिया है और सिद्ध करवाया था कि सिद्ध कीजिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। और हमने क्या किया, जो हमें दिया था हमने वो ले लिया। फिर हमने क्या किया, माना कि सबसे पहले इसको माना कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू a। तो यहाँ से x की वैल्यू tan a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी और सेकंड बना दी। इसी प्रकार इसको माना हमने tan इनवर्स y इज इक्वल टू b। tan को भेजिए उधर तो y की वैल्यू क्या आ गई, tan b, इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर फोर्थ। इसी प्रकार हमने इसको माना tan इनवर्स z इज इक्वल टू c। tan को भेजा उधर तो z इज इक्वल टू tan c, इक्वेशन नंबर 5 tan 6, ठीक है। ये सभी इक्वेशंस बन गई। अब उसके बाद क्या किया हमने, देखिए हमने अभी जो माना है वो वैल्यू अब यहाँ अप्लाई करने वाले हैं हम। तो tan इनवर्स x की हमने क्या माना है, a।
तो इसकी जगह क्या लगा दिया हमने ए, ठीक है। फिर tan इनवर्स y की जगह क्या माना है हमने b, तो हमने इसकी जगह क्या लगा दिया यहाँ पर b लगा दिया। इसी प्रकार tan इनवर्स z की जगह हमने क्या माना है c, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया c। कुल मिला के यहाँ पर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c और बराबर π/2 बराबर π/2। फिर हमने क्या किया, दोनों ओर tan ले लिया, इधर भी tan आ गया उधर भी tan आ गया। अब tan a प्लस tan b प्लस tan c का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। वो क्या होता है, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c एंड माइनस tan c tan a। ओके, ये फॉर्मूला बराबर π/2। tan π/2 की वैल्यू होती है अनंत, क्या होती है अनंत, और अनंत का मान होता है 1/0। तो हमने 1/0 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 0 का मल्टीप्लाई ऊपर सब में होगा, सब 0 हो गए। इन सब का मल्टीप्लाई 1 में आएगा, करेंगे तो यही आएगा। अब देखिए इधर जो माइनस माइनस वाले थे वो हम एलएचएस में लाके पॉजिटिव बना लिए। ये माइनस का था इधर ले आए प्लस का हो गया, ये माइनस का था इधर ले आए पॉजिटिव हो गया, ये इधर ले आए पॉजिटिव हो गया, बराबर में क्या बचता है 1। अब देखिए अकॉर्डिंग टू प्रूफ, हमारे प्रूफ में tan a tan b tan c तो नहीं आ रहे हैं, एक्स वाई जेड आ रहे हैं। तो हम इनकी वैल्यू एक्स वाई जेड की फॉर्म में जानते हैं ना, माना था हमने इक्वेशंस में, तो वहीं से वैल्यू लगा दीजिए। ये समीकरण नंबर दूसरी और चौथी और छठवीं से, सेकंड फोर्थ एंड सिक्स से, सेकंड फोर्थ एंड इक्वेशन नंबर 6 से, ठीक है। सेकंड से क्या किया, जहाँ भी tan a आ रहा है इसमें वहाँ समीकरण 2 की सहायता से tan a की जगह x लगा दिया। इसी प्रकार समीकरण 4 की सहायता से जहाँ भी tan b आ रहा है वहाँ tan b का मान y लगा दिया, और समीकरण 6 की सहायता से जहाँ भी इसमें tan c आ रहा है वहाँ tan c का मान z लगा दिया, और tan a की जगह x, tan b की जगह y, फिर tan b की जगह y, tan c की जगह z, फिर tan c की जगह z और tan a की जगह x। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1, और ये भी आपका प्रूफ। ओके, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गए डॉक्टर हर्षरूप शर्मा से। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हम आपको करा रहे हैं, बहुत ही आराम से क्वेश्चंस करा रहे हैं। इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस आने चाहिए, और पक्का एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ये चैप्टर जो है एग्जाम में 8 से 10 नंबर का आता है, और हर साल आता है, और क्वेश्चंस बहुत सिंपल और कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी आते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल में हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है टोटल। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और उसकी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।